क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। ठीक है, सोशल साइंस का आपका पेपर है जो कि पीरियोडिक टेस्ट 2 के लिए बना हुआ है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है किस स्कूल के हो आप तब देख रहे हो, किसी भी स्कूल के हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है हम सबका, आपको पता ही है, तो मैटर नहीं करता। और लिमिटेड सिलेबस में लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होकर हर स्कूल में हर क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो भी पीरियोडिक टेस्ट 2 के लिए बना होगा। ठीक है, छुट्टी आपकी ख़त्म हो गई। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। और आई होप कि आप सब मेहनत करेंगे और अपनी एक गंदी आदत छोड़ देंगे और एक अच्छी आदत अपना लेंगे इस नए साल में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। 90 मार्क्स, 90 मिनट्स आपको मिलेंगी, मतलब 1.5 घंटा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए की तरफ दिख जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है कौन सी है हाईएस्ट पीक। ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, बी माउंट ब्लैंक, सी माउंट एवरेस्ट और डी माउंट एकोंकागुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका, माउंट एवरेस्ट। आपको पता ही है इसका आंसर। देखो, माउंट एवरेस्ट हिमालयज में है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस फॉर वीमेन कॉल्ड। तो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस फॉर वीमेन इन इंडिया कॉल्ड साड़ी। ऑप्शन बी साड़ी। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर में आती है। देखो, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आप देखो, प्राइमरी में फार्मिंग, माइनिंग आ जाएगा, सेकेंडरी में ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ आ जाएंगी। और टर्शरी में जैसे कि सर्विसेज, किसी भी तरह की सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सब आ जाएंगी। तो अब आप देखो, फार्मिंग, बैंकिंग, देखो बैंकिंग भी आ गया। बैंकिंग किस में आएगा आपका? टर्शरी में। मैन्युफैक्चरिंग भी टर्शरी में आएगा, टीचिंग भी टर्शरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्राइमरी में क्या आएगा, फिर पूछा गया प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आएगा? फार्मिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूड्स द बिल्डिंग ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इंक्लूड करती है बिल्डिंग ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट। पूछा गया है कि शहरों का निर्माण और उनका मैनेजमेंट किस कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक में आता है आपको पता ही है, ये अर्बन प्लानिंग में आता है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, बी अर्बन प्लानिंग, सी एग्रीकल्चर और डी ट्रेड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग, देखो शहरों में बिल्डिंग बनना अर्बन प्लानिंग में ही आएगा क्योंकि ये हम अर्बन ही प्लान कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। विच एपिक टेल्स द स्टोरी ऑफ प्रिंस रामास जर्नी टू रेस्क्यू हिज वाइफ सीता। देखो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रिंस राम जो थे वो अपनी वाइफ को, सीता को रेस्क्यू करने की जो जर्नी है ये हमारी हिस्ट्री है। बट क्योंकि हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, ASI जो डिपार्टमेंट है सरकार का, उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो रिसर्च और खोजबीन करके ये फैक्ट्स पर काम कर पाए, जो हमें प्रूफ्स मिलते हैं कि उन पर काम कर पाए और अपनी जो एपिक स्टोरीज़ है उनको प्रूफ कर पाए कि ये हिस्ट्री थी हमारी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा बजट लगता है और पैसा ना होने की वजह से हम ये आज तक हिस्ट्री नहीं मान पा रहे। हम इसको क्या कह रहे हैं? एपिक। तो विच एपिक टेल्स द स्टोरी ऑफ प्रिंस रामा जर्नी टू रेस्क्यू हिज वाइफ। तो कौन सी एपिक स्टोरी हमें बताती है कि प्रिंस राम जी जर्नी अपनी वाइफ को बचाने की जर्नी आरंभ करते हैं। ठीक है, तो रामायण, महाराष्ट्र, भगवत गीता और ऋग्वेद। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रामायण हमें बताती है कि कैसे कैसे राम जी ने सीता जी को बचाया था। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। व्हाट मटेरियल वर हड़प्पा सील्स टिपिकली मेड ऑफ। तो हड़प्पा की जो सील्स होती थी, जो वहाँ के सिक्के चलते थे, वो किस
मटेरियल की बनी होती थी। ए क्ले, बी वुड, सी मेटल और डी स्टीटाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टीटाइट के, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हड़प्पा सील्स ज़्यादातर स्टीटाइट से बनी होती थी। ये बात हमेशा याद रखना। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्टीटाइट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर? तो टर्शरी सेक्टर का मेन रोल क्या है ये आपको बताना है। टर्शरी सेक्टर सर्विस देता है। क्या देता है? मैंने बताया था आपको, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंकिंग, टीचिंग, पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इस तरह की टर्शरी सेक्टर आपको, एडवांस ट्रांसपोर्ट, तो ये प्रोवाइडिंग सर्विस। तो ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, ये तो आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सी मैन्युफैक्चरिंग और डी एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज अ प्लेन? तो कौन से टाइप का लैंडफॉर्म एक प्लेन होता है? स्टीप स्लोप, हाई माउंटेन, फ्लैट एरिया या रॉकी प्लेटू? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट एरिया ही हम लैंडफॉर्म कहलाता है, फ्लैट एरिया ही लैंडफॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। पहला है कि कम्युनिकेशन सर्विस जो होती है आर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, बिल्कुल गलत है। ये क्या है आपका? फॉल्स। मैंने बताया जब भी सर्विस आ जाएगा तो ये टर्शरी में चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द गोबी डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट। इज इट सही? इज इट ट्रू? गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है, याद रखना, गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है। ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। क्वेश्चन 3, स्टेटमेंट 3 पर आता है। मोस्ट हड़प्पा हाउसेज डिड नॉट हैव इंडिविजुअल बाथरूम्स। ये गलत बात है। मोस्ट हड़प्पा हाउसेज के पास अपना इंडिविजुअल बाथरूम था। ठीक है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे आना चाहिए था मोस्ट हड़प्पा हाउसेज हैव देयर इंडिविजुअल बाथरूम्स। ठीक है, फॉल्स है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 पर आते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी इज ऑफन द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स विजिटर्स टू द कंट्री। इंडिया की जो डाइवर्सिटी थी, मतलब इतना विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें, यही पहली चीज़ थी जो लोगों को बार बार आने पर मजबूर करती थी। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। मैंने बताया टर्शरी और सर्विस को जोड़ कर रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 4 नंबर का होगा आपका, 4 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे। हाँ, तो द मेहरगढ़, देखो मेहरगढ़ कल्चर इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन फार्मिंग कम्युनिटीज़ इन साउथ एशिया। तो जो मेहरगढ़ है हमारा, वो एशिया की नॉन और सबसे पुरानी फार्मिंग कम्युनिटीज़ में से एक है साउथ एशिया की। डेटिंग बैक टू अराउंड 7000 BCE। अगर हम 7000 साल पहले पीछे चले जाएं तो लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, देखो 7 तो BCE का मतलब है 7000 बिफोर कॉमन एरा, मतलब यहाँ से कॉमन एरा स्टार्ट हुआ और आज हम आगे आ गए हैं 2025 पर। ठीक है, और इससे भी पीछे 7000 साल पीछे, तो टोटल कितना साल पीछे हो गया? 7 ये प्लस 2000 साल ये, तो 9000 ईयर्स पहले की बात। जब हम 7000 BC लिखते हैं तो इसका मतलब है 9000 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान नियर द बोलन पास, मेहरगढ़ इज कंसिडर्ड अ precursor into the Indus Valley civilization. The people of Mehergarh made significant advancements in agriculture, domestication of animals, and pottery. The inhabitation of Mehergarh cultivated wheat, barley, and raised cattle, sheep, and goats. They live in mud brick houses and developed skills in crafting tools from stone and bone. Archaeological excavations have revealed burial sites that suggest complex social and ritual practices. Bodies were often buried with tools, ornaments, and pottery, showing that the people of Mehergarh believed in an afterlife and cared for their deceased. जैसे ही आप ये पैसेज पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिखता है कि कैसे, वेयर इज़ मेहरगढ़ लोकेटेड। तो सबसे पहले जिक्र हुआ मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है। मेहरगढ़ लोकेटेड है प्रेजेंट डे पाकिस्तान नियर द बोलन पास। तो प्रेजेंट डे मेहरगढ़ मेहरगढ़ लोकेटेड
in present day Pakistan near Bolan Pass. ठीक है, नियर बोलन पास. क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिड द पीपल ऑफ मेहरगढ़ कल्टिवेटेड. तो व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप, देखो आपने को बताया यहाँ पर रेज्ड कैटल, शीप, गोट्स. इससे पहले बताया गया था किस तरह की क्रॉप्स हमारे सामने आई थी. देखो मेहरगढ़ कल्टिवेटेड व्हीट एंड बार्ले. तो मेहरगढ़ कल्टिवेटेड ठीक है. क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. व्हाट मटेरियल्स डिड द मेहरगढ़ पीपल यूज टू मेक देयर हाउसेस. क्या यूज करते थे? मड ब्रिक्स का, मड ब्रिक्स, कीचड़ की ईंटें. ठीक है, कच्ची ईंटों का. क्वेश्चन फोर देखते हैं. डिस्क्राइब सम ऑफ द बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ द मेहरगढ़ कल्चर एंड व्हाट दे इंडिकेट अबाउट देयर बिलीव्स. तो मेहरगढ़ कल्चर के जो मेहरगढ़ के लोग थे वो डेड बॉडीज को टूल्स, ऑर्नामेंट्स और पोट्री के साथ दफनाते थे. इससे पता चलता था कि वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे और बीमार लोगों की केयर करते थे. ठीक है, ये प्रॉपर आपका आंसर हो गया. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैव रिवील्ड burial sites that suggest complex social and ritual practices. Bodies are often buried with tools, ornaments and pottery, showing that the people Mehrgarh believed in an art life, afterlife and cared for their disease. तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने है. पहला है कि प्लेन्स आर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ देयर फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल क्योंकि उपजाऊ ज़मीन होती है ना, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए प्लेन्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, आइडियल होते हैं. आइडियल का मतलब है बिल्कुल वैसे जैसा चाहे हम. क्वेश्चन 2. The Harappans were the first in Eurasia to grow dash, which they used to weave into clothes. तो क्या चीज़ उन्होंने सबसे पहले उगाई थी? कॉटन. तो यूरेशिया में सबसे पहले हरप्पन्स ही थे जिन्होंने कॉटन को उगाया था. क्वेश्चन 3. द अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश एंड मोर राउंडेड माउंटेन रेंज. तो अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड एंड मोर राउंडेड माउंटेन रेंज. ओल्ड माउंटेन रेंज. ठीक है, तो माउंटेन रेंज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ओल्ड और एक न्यू. ठीक है, तो यंग माउंटेन रेंज होती है जैसे कि हिमालयाज, और ओल्ड माउंटेन रेंज होती है जैसे कि अरावली. तो यहाँ पे कहा गया था अरावली इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड एंड मोर राउंडेड माउंटेन रेंज. ठीक है. 4 देखते हैं. द एपिक महाभारत टेल्स द स्टोरी ऑफ द बैटल बिटवीन द पांडवाज एंड देयर कजन्स. और उन कजन्स का नाम क्या था आपको पता है? देखो फिर से कहा गया एपिक महाभारत. तो जो हमारी काल्पनिक गाथा, क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर पाए इसलिए इसको आज भी काल्पनिक कहा जा रहा है, जबकि ये हमारा इतिहास है. तो ये महाभारत का जो महाभारत के ग्रंथ हैं ये हमें बताते हैं कि इसके अंदर, महाभारत के अंदर क्या था, जो पांडवाज थे और उनके कज़न कौन थे, कौरव, उनके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था. ठीक है, तो हम लिखेंगे ठीक है. 5th कहता है एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यूज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जिसमें हम पैसे को बनाते हैं, भेजते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको, उन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. मैच द फॉलोइंग. प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आ जाएगा आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस ऑन ईच अदर, फार्मिंग. तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा आपका फार्मिंग, याद रखना. सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा आपका बैंकिंग. अमूल, डिपेंडेंस ऑन ईच अदर और सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो देखो अमूल से हम क्या रिलेट करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल. और इंटरडिपेंडेंस का मतलब है डिपेंडेंस ऑन ईच अदर.
तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, आंसर इन वन वर्ड। हर एक क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड में देना है। तो पहला पूछता है व्हाट इज़ अ नेचुरल फिजिकल फीचर अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन्स प्लेटोज एंड प्लेन्स। देखो पर्वत, ठीक है, पठार और प्लेन्स, ये जो अर्थ सरफेस पर हैं, अर्थ के सरफेस पर है, इनको ये नेचुरल फिजिकल फीचर्स को क्या कहते हैं, एक वर्ड में बताओ। तो बेसिकली माउंटेन प्लेटो प्लेन्स मिलकर लैंडफॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैंडफॉर्म। सेकंड है व्हाट डू वी कॉल एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्या हम एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को क्या कहते हैं? तो हम इसको क्या कहते हैं, इंसानी समझ जब ज़्यादा डेवलप हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिविलाइजेशन। उसे कहते हैं हम सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर वर्क। तो कोई भी लोग अगर मिलकर कोई ग्रुप में काम करते हैं और उसके बेनिफिट को अपने आपस में बांट लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम जो लोग मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट या फ़ायदा सब में बांटते हैं उन्हें कहते हैं हम, एनसीईआरटी में अमूल का एग्जांपल दिया गया है, इस तरह के ग्रुप को कोऑपरेटिव कहा जाता है। कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ डू सेकेंडरी एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़। देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर कैसे डिपेंड होती है। प्राइमरी एक्टिविटी में आता है आपका फार्मिंग, ठीक है, और सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है आपका, मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा, इसमें आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब अगर फार्मिंग रॉ मटेरियल नहीं तैयार करेगी, गेहूं अनाज ये सब नहीं करेगी तैयार, फार्मिंग नहीं होगी, तो हम फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? भाई फैक्ट्रियों में जब ही तो कुछ ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे जब हम कुछ उगा पाएंगे। तो इस तरह से सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस पर, प्राइमरी एक्टिविटी पर निर्भर होती हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसको प्रॉपर आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। तो अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो फैक्ट्रीज के पास काम करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो अब आप इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे? आप इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट का आंसर सेकेंडरी एक्टिविटीज डिपेंड ऑन primary activities because they use raw materials produced by the primary sector. For example, cotton from farming is used to make clothes in factories. ठीक है, प्रॉपर आंसर हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर इसके 14th के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ फूड शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। कैसे खाना ये दर्शाता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एग्जांपल के साथ समझाइए।
खाने के एग्जांपल से आपको समझाना है। तो साउथ इंडिया, जैसे देखो साउथ इंडिया में इडली डोसा मिलता है, नॉर्थ इंडिया में रोटी सब्जी मिलती है, ईस्ट में राइस फिश और वेस्ट में ढोकला। तो सेकंड का आंसर होगा आपका इन इंडिया different regions have different food habits like dosa in South India and roti in roti या पराठा नॉर्थ इंडिया, बट ऑल पीपल live together as Indians. This shows unity in डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का प्रॉपर आंसर हो गया। थर्ड वन देखते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन्स। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन क्या हो सकती है? थर्ड वन, आपका माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंडफॉर्म्स। और क्या हो सकता है? दे हैव स्टीप स्लोप्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? क्लाइमेट इज कोल्ड, और क्या हो सकता है? मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स। ठीक है, काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं माउंटेन से। माउंटेन्स के जो स्लोप होते हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, क्लाइमेट इसका ठंडा होता है, और माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंडफॉर्म्स, और ये बहुत ऊपर ज़मीन से बहुत ऊपर उठे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ सिविलाइजेशन। तो की फीचर क्या है सिविलाइजेशन का आपके हिसाब से? देखो पेपर में आपको लिखना, बेसिकली पहले तो सिविलाइजेशन की मेन पहचान जो होती है वो है कि डेवलप्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है। ठीक है, की फीचर हो गए वेल प्लान्ड सिटीज़, वेल प्लान्ड सिटीज़, गवर्नमेंट एंड लॉज, राइटिंग सिस्टम, और आर्ट कल्चर एंड ट्रेड। आर्ट कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रेड, ये आपके की फीचर्स हो गए सिविलाइजेशन के। ठीक है, द की फीचर ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूड वेल प्लान सिटीज़, फिर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फिर और राइटिंग एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड ट्रेड। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट पूछता है आपसे कि वाई आर प्लेन मोस्ट पॉपुलेटेड। क्यों प्लेन्स पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है? तो प्लेन पर जनसंख्या ज़्यादा इसलिए है, इसलिए लोग प्लेन्स में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये सबसे सूटेबल होते हैं। रीज़न लिखते हैं, फर्टाइल सोयल फॉर फार्मिंग, एक पॉइंट हो सकता है आपका। दूसरा, फ्लैट लैंड फॉर हाउसेज एंड रोड्स, तीसरा पॉइंट हो सकता है आपका इजी ट्रांसपोर्ट, और चौथा पॉइंट हो सकता है आपका मोर जॉब्स। ठीक है, प्लेन्स आर दी most populated regions
because they have fertile soil, flat land, and better transport facilities and more opportunity for agriculture and industries। ठीक है, आप प्रॉपर आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप पेपर में बेहतर परफॉर्म करोगे। ये आपका क्लास 6 का साइंस का पेपर था। बाकी सारे पेपर जो और स्कूल्स में आ चुके हैं आपके सब्जेक्ट्स के, मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड सेट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप पेपर में बेहतर परफॉर्म करोगे। अब देखो, जिसके पेपर में टाइम कम है, जिसके पास टाइम लिमिटेड है, वो मेरी बात सुनो। आप डायरेक्ट PDF से कर सकते हो। आपको क्या करना है, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और सारे सब्जेक्ट्स की PDF क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन उसमें मिलेगा आपको, वो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपके पास आ जाएगी वो हार्ड कॉपी। जब वो आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी पेपर पर, आपको उसको करना है पेंसिल से सोल्व, मेरी वीडियोस देखकर। बिना वीडियोस देखे भी आपके पास आंसर तो होंगे ही, उसमें मैंने आंसर दिए हैं, तो आप उसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, वीडियो मत देखना, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, PDF डाउनलोड करके। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स की सारी PDFs मिल जाएंगी विद डिटेल सॉल्यूशन। मिलता है आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैप्पी न्यू ईयर।